सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए सेना ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई अहम बातें कहीं। अग्निपथ योजना पर प्रदर्शन के बीच सेना, नौसेना और वायुसेना की ओर से लगातार कई तरह की आशंकाओं और अफवाहों को क्लियर किया जा रहा है। तीनों सेनाओं के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अग्निपथ योजना को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कई तरह की आशंकाएं खारिज करते हुए कहा कि अगर अग्निवीर कहीं लड़ाई लड़ेगा तो उसे परमवीर चक्र भी मिलेगा, उसे किसी भी तरह से अलग नहीं रखा गया है। हमको बेस्ट चाहिए। एंड क्यों बेस्ट चाहिए? बिकॉज देश की रक्षा का सवाल है। हम चाहते हैं कि अग्निवीर सर्व करे, उसको सिस्टम सपोर्ट करे। अगर कल को आज से 4 या 5 साल बाद अग्निवीर अगर कहीं बाहर लड़े में मिलेगा, उसे परमवीर चक्र मिलेगा और आप उसके गवाह होंगे। उसमें कोई किस्म की अलग नहीं है। वो बिल्कुल हमारे साथ अगर लड़ेगा तो उसको वही चीजें मिलेंगी जो हमें आज मिल रही हैं, चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे वो और कोई किस्म की चीज हो। सो गैलेंट्री अवार्ड्स। अग्निपथ योजना पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने आगे कहा कि भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेजिमेंटल प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी। हम शपथ लेंगे और उम्मीदवारों को शपथ देनी होगी कि वे किसी आगजनी बर्बादी में शामिल नहीं थे। अग्निपथ योजना को लेकर तमाम गलत खबरों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। किसी ने अफवाह फैला दी कि सेना के पुराने जवानों को अग्निवीर योजना में भेजा जाएगा। ये एक फर्जी सूचना है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने आगे कहा कि हम देशभक्ति का चांस दे रहे हैं। अग्निपथ टैलेंट को आकर्षित करने की योजना है जिससे सेना को बेस्ट मिले। फौज के लिए काम करना एक जुनून, जज्बा है, नौकरी के लिए प्रावधान नहीं है। उन्होंने चीन, अमेरिका और इजराइल का उदाहरण देते हुए बताया कि कहाँ मिलिट्री सर्विस कितने साल की होती है, कैसे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। देश की भक्ति का चांस हम दे रहे हैं सब युवकों को। सो ये देशभक्ति का चांस मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये युवक अपने हाथ से ना जाने दे। अग्निपथ एक टैलेंट अट्रैक्ट करने की हमने स्कीम बनाई है सो दैट वी गेट द बेस्ट। एंड इसके साथ मैं चाहूंगा कि एक लाइन आप याद रखिएगा कि देशभक्ति या फौज में काम करना एक जुनून है, एक जज्बा है, ये एक नौकरी के लिए प्रावधान नहीं है। इस मौके पर तीनों सेनाओं ने अग्निपथ के तहत होने वाली अग्निवीर सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया का ब्यौरा भी पेश किया। एयर मार्शल एन.के. झा ने कहा कि पहले वर्ष में 2% से शुरू करके अग्निवीरों को अधिक संख्या में धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है। 5वें वर्ष में संख्या लगभग 6000 हो जाएगी और 10 साल में लगभग 9000 से 10000 हो जाएगी। भारतीय वायुसेना में प्रत्येक नामांकन अब केवल अग्निवीर वायु के माध्यम से होगा। एयर मार्शल झा ने कहा कि भारतीय वायुसेना को युद्ध क्षमता और तैयारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना और भारत सरकार हमें युद्ध के योग्य और युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए जो भी जरूरी होगा वो सब कुछ करेगी। I, on behalf of Indian Air Force, want to state unequivocally that the combat capabilities and readiness of Indian Air Force is non-negotiable. The Indian Air Force and the Government of India will do everything that is required to keep us combat worthy and combat ready. Long before the Agnipath scheme was rolled out, the Indian Air Force had already initiated several human resource optimization measures to make sure that the forces, the frontline units and the combat support units are fully manned. This Agnipath scheme is a part of this optimization process. इस मौके पर नौसेना के वाइस एडमिरल ने बताया कि डीजी शिपिंग के आदेश के अनुसार 4 साल के प्रशिक्षण के बाद अग्निवीर सीधे मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम लॉन्च करने से पहले सेना के स्तर पर काफी मंथन हुआ था। पुरी ने कहा कि सभी हितधारकों के साथ सेवाओं के स्तर पर 150 मीटिंग्स और 500 घंटे की बैठकें हुई हैं। रक्षा मंत्रालय के स्तर पर 60 बैठकें हुई हैं और 150 घंटे खर्च किए गए हैं। सरकार के स्तर पर 44 बैठकें हुई हैं और 100 घंटे का समय विचार विमर्श पर दिया गया है।
डर कर भागने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब आगे वाला उसका भाई पीछे नहीं आ रहा तो वो नहीं जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको बताना नहीं चाहता कि जो तैनाती वाली जगह से भागने की कोशिश करे उसके साथ क्या होता है। जाहिर है, सेना में भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के प्रदर्शन के बीच सेना ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और उन आशंकाओं को खारिज करने की कोशिश की है जो इस योजना से जुड़ी हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।